जय हिंद दोस्तों, आप समूह के समक्ष फिर से उपस्थित हुए हैं। विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नया टॉपिक है। ठीक है, जान लीजिए। ठीक है, तो विद्युत पहले जान लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो समान परिणामों तथा विपरीत आवेशों को मध्य दूरी अल्फा दूरी पर रखने पर जो संरचना बनती है उसे ही क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? फिर से आप लोग मेरे साथ बोलिए तो अच्छा से तो याद हो जाएगा। दो समान परिणामों तथा विपरीत आवेशों को एक दूसरे के अल्फा दूरी पर रखने पर जो संरचना बनती है उसे ही क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो लिख लीजिए विद्युत द्विध्रुव। सबसे पहला विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा? दो विपरीत आवेश, ये माइनस आवेश और ये प्लस आवेश, इसके मध्य अल्फा दूरी, इसके मध्य जो जितना दूरी होगा इसे रखने से क्या हो गया? इसका सिंपल है, दो समान परिणामों, परिणाम क्या है? क्यों ही, और इस पे क्या है? दो समान परिणाम विपरीत आवेश वाले बिंदु को अल्फा दूरी पर या बहुत न्यूनतम दूरी पर रखने पर जो संरचना बनती है उसे क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक से लिख लेते हैं, दो समान परिणाम, दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेशों को न्यूनतम या अल्फ दूरी पर लिखो, अल्फ दूरी पर रखने पर जो संरचना बनती है उसे ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हो गया, सिंपल सा है। चलिए, आप लोग समझ गए क्या हो गया? दो समान परिणामों तथा विपरीत आवेशों के एक दूसरे को अल्फा दूरी पे रखने पर जो संरचना बनती है उसे ही क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, यहां तक जान गए। विद्युत द्विध्रुव क्या है? दो समान परिणाम तथा विपरीत आवेशों को अल्फा दूरी पर रखने पर जो संरचना बनती है उसे ही विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन दूसरा है द्विध्रुव आघूर्णन। ठीक है, तो आघूर्णन क्या हो जाएगा? सबसे पहला तो यही लिख देते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसके मध्य दूरी। दो विपरीत आवेशों के मध्य दूरी तथा दो आवेशों से किसी एक के गुणनफल क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। सिंपल सी है परिभाषा। से कोई एक आवेश पे इसके दूरी के गुणनफल को दो आवेशों में से किसी एक तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन कहलाता है। तो लिख लेंगे, दो आवेशों में से दो आवेशों में से किसी एक का तथा उनके बीच के दूरी का गुणनफल विद्युत
दो ध्रुव आघूर्णन लता थी एक तथा उनके बीच के दूरी का गुणनफल विद्युत दो ध्रुव आघूर्णन कहलाता है। हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, दो ध्रुव आघूर्णन हो गया। इसे P से सूचित करते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। हो गया। तो क्या हो जाएगा, दो आवेशों में से किसी एक तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को, अच्छा, गुणनफल विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम ये आवेश लेते हैं तो P बराबर क्या, किसी एक आवेश -q इंटू ये 2l, तो कितना हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, 2 है ये 2 है, ये q है, ये l है, माइनस हो जाएगा। या अगर हम ये वाला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, P बराबर +q गुना बीच का दूरी कितना है 2l, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2 है ये 2l, ठीक है, ये की हो गया, या तो ये। इसका क्या कहते हैं, एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, कूलाम मीटर होता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर, मात्रक होगा कूलाम मीटर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सीएम नहीं है, ठीक है। विमान सी का क्या होता है 80, कूलाम का, इसका क्या होता है एल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एल टी ए, याद रखना ट्रिक, लता, ठीक है। इसका विमायी सूत्र क्या हो जाएगा, लता। हो गया, यहां तक समझे, मेरे हिसाब से समझे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होगा या कोई भी टॉपिक पढ़ना होगा जिसको ये लगे कि यहाँ नहीं, तो वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके लिए जरूर आपके लिए हेल्प के लिए हम जरूर उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, देख लीजिए अच्छा से।